फारस की खाड़ी में एक ऐसा भू राजनीतिक तूफान उठ रहा है जिसकी लहरें सीधे सीधे भारत तक पहुंच रही हैं। जहाज़ों को लेकर कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स, एनर्जी सप्लाई की टेंशन और एक बड़ा ग्लोबल गेम। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि भारत इस मुश्किल घड़ी में क्या कर रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम ये पूरा मामला समझेंगे कैसे। सबसे पहले तो उन कंफ्यूजिंग रिपोर्ट्स को डिकोड करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये समुद्री रास्ता इतना अहम क्यों है और यहाँ दांव पर क्या लगा है। इसके बाद भारत के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस सब का हमारे देश के अंदर क्या असर हो रहा है। सोचिए, मार्च 2026 की शुरुआत होती है और अचानक खबरों में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। दुनिया के एक बहुत ही क्रिटिकल शिपिंग रूट पर भारतीय जहाज़ों को लेकर कॉन्ट्रडिक्टरी यानी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी खबरें आने लगती हैं। एक तरफ तो खबरें ये आ रही थी कि देखिए, ईरान ने दोस्ती का हवाला देते हुए भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज यानी सुरक्षित रास्ता दे दिया है, लेकिन ठीक उसी वक्त तेहरान और नई दिल्ली दोनों ही जगहों से ऑफिशियल बयान आते हैं जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। इससे कन्फ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। तो सवाल उठता है कि भाई असली कहानी है क्या। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग खबरों का मामला नहीं है। असल में ये भारत की सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की शुरुआत है। इस एक सवाल के पीछे हमारे देश के कई हित दांव पर लगे हैं। इस सिचुएशन की पूरी गंभीरता समझने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा और नक्शे पर उस जगह को देखना होगा जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। ये है वो जगह, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ईरान और ओमान के बीच ये जो आप संकरा सा रास्ता देख रहे हैं, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। कहने को तो ये सिर्फ 55 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यहाँ से खरबों डॉलर का ट्रेड गुजरता है। इसे चोक पॉइंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घुट सकता है। और भारत के लिए ये कितना क्रिटिकल है, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं। 80%। हमारे देश में जो कच्चा तेल आता है, जो हमारी गाड़ियों से लेकर इंडस्ट्री तक हर चीज को चलाता है, उसका 80% हिस्सा बस इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। मतलब यहाँ कोई भी रुकावट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा हमला है। और देखिए, इस संकट का असर सिर्फ तेल के टैंकरों पर नहीं पड़ रहा, इसका एक इंसानी पहलू भी है। इस जल डमरू मध्य के दोनों तरफ भारत के 28 जहाज फंसे हुए हैं और उन पर मौजूद करीब 800 क्रू मेंबर्स भी, जो एक अनिश्चितता के माहौल में अपने अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल है, भारत इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रहा है? इसका जवाब है ऑपरेशन संकल्प। और ये कोई नई चीज नहीं है, भारत ने पहले से ही इस तरह के खतरों के लिए तैयारी कर रखी थी। ये कोई आज का फैसला नहीं है, कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं। भारत तो साल 2019 से ही ऑपरेशन संकल्प चला रहा है, जिसके तहत हमारी नौसेना इस पूरे इलाके में इंडियन मर्चेंट शिप्स की सेफ्टी सुनिश्चित करती है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मतलब इस ऑपरेशन का काम सिर्फ जहाज़ों को एस्कॉर्ट करना नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। इंडियन शिप्स को किसी भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट से बचाना, जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्म्ड एस्कॉर्ट देना और यहाँ तक कि किसी मानवीय संकट की स्थिति में मदद के लिए भी तैयार रहना। और इस मिशन को पूरा करने के लिए भारत ने अपनी जो नौसैनिक ताकत वहां लगाई है, वो भी देखने लायक है। कोलकाता क्लास के एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स से लेकर तलवार क्लास के फ्रिगेट्स, लंबी दूरी तक नजर रखने वाले P-8I एयरक्राफ्ट और रियल टाइम इंटेलिजेंस के लिए ड्रोन्स तक, सब कुछ वहां मौजूद है। लेकिन देखिए, हर लड़ाई सिर्फ समंदर में या हवा में नहीं लड़ी जाती। एक लड़ाई बंद दरवाजों के पीछे भी चल रही है, कूटनीति की लड़ाई। और यहाँ हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। हाल के कुछ ही दिनों में भारत के विदेश मंत्री और ईरान में उनके काउंटर पार्ट के बीच एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार हाई लेवल बातचीत हुई है। इन बातचीत का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, टेंशन को कम करना और भारत के शिपिंग और एनर्जी इंटरेस्ट को सेफ रखना। लेकिन इन बातचीत के बावजूद भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो बहुत ही नपातुला है। जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, सरकार बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दे रही है। ये दिखाता है कि बातचीत कितनी नाजुक दौर में है और भारत कोई भी गलत कदम उठाने से बचना चाहता है। अब ये जो टेंशन फारस की खाड़ी में चल रही है, इसका असर सिर्फ हेडलाइंस तक नहीं है, इसकी लहरें अब भारत में घरों तक महसूस की जा रही हैं।
लोगों के मन में सबसे पहली चिंता तो आ रही है किचन को लेकर, मतलब एलपीजी गैस को लेकर। एक पैनिक बाइंग का माहौल बन रहा है। फिर चिंता है पेट्रोल डीजल की सप्लाई की, और इन सबके ऊपर एक और बड़ी फिक्र है ईरान में रह रहे करीब 9,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की। तो इस घबराहट को कम करने के लिए और सिचुएशन को संभालने के लिए सरकार ने फौरन कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि नए सिलेंडर की बुकिंग में गैप डालना, जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को जरूरी करना, ताकि सप्लाई चेन पर अचानक से प्रेशर न बढ़े। अब एक तरफ तो सरकार ये सब मैनेज कर रही है, लेकिन इसी बीच देश के अंदर एक बिल्कुल अलग ही बहस शुरू हो गई है, और इस बहस का सेंटर पॉइंट है भारत के डिफेंस रिश्ते, खास तौर पर इजराइल के साथ। सोशल मीडिया और कुछ जगहों पर इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। खासतौर पर हैदराबाद में अडानी एल्बिट की ड्रोन फैसिलिटी को लेकर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस बड़े संघर्ष के बीच में भारत की इस तरह की पार्टनरशिप का दुनिया को क्या मैसेज जाता है। ये एक नज़रिया है जो देश के अंदर ही इस मामले पर बन रहा है। तो ये पूरी जो स्थिति है, ये भारत के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा बन गई है। एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि भारत कैसे मिलिट्री, डिप्लोमेसी और अपने घरेलू दबावों के बीच एक बैलेंस बनाता है। तो अभी सिचुएशन क्या है, एक नज़र में देखें तो समंदर में हमारे वॉरशिप्स हाई अलर्ट पर हैं। डिप्लोमेसी के लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन नतीजा अभी साफ नहीं है। एनर्जी सप्लाई को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। देश के अंदर सरकार सप्लाई और पब्लिक डिबेट दोनों को मैनेज कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जहाज़ों के लिए सेफ पैसेज का, वो अभी भी बना हुआ है। तो ये पूरा एपिसोड एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया जो तेज़ी से दो हिस्सों में या कई हिस्सों में बट रही है, उसमें भारत कैसे अपने हितों को साधते हुए, किसी का पक्ष लिए बिना अपना एक स्वतंत्र रास्ता बना सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका टेस्ट हमें आने वाले समय में बार बार देना होगा।